हेलो एवरीवन, मैं सत्येंद्र सिंह आपके अपने चैनल बिजी वर्क क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है सिंधु नदी तंत्र, यानी जो हमारी नई सीरीज है उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि हम नदियों को मैप के साथ और इसके साथ हम इसके क्या करेंगे, क्वेश्चंस यानी एमसीक्यूज करेंगे, ताकि आप लोगों को कंटेंट के साथ साथ ये भी पता चल सके कि किसी भी कंटेंट से क्वेश्चंस कैसे निकाले जाते हैं और कैसे क्वेश्चंस उनसे बनते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम इसके उद्गम के बारे में पढ़ेंगे, इसकी सहायक नदियाँ पढ़ेंगे और इसका जो समापन है वो पढ़ेंगे और इस पर कौन सी परियोजनाएं बनी हुई है, सारी चीजें हम यहाँ पर इसमें देखने वाले हैं। तो सिंधु नदी यहाँ से निकलती है गोकर्णचू ग्लेशियर से। ये मैप को मैंने आप यहाँ पर लगाया है, ठीक है। और इंडिया के किस पार्ट में, ये बहुत ही प्यारी सी नदी सिंधु नदी ओके, पहाड़ियों के बीच से निकलती हुई बहुत ही सुंदर दृश्य है। ओके, ऐसी जगह पर आप जाते हैं तो ऐसा लगता है कि चलो इसमें हम डुबकी लगा लें, बहुत ही मनमोहक दृश्य लगता है। हम किसी प्राकृतिक स्थल पर जाते हैं। ओके, चलिए। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज से। एमसीक्यूज देखेंगे सबसे पहले कि कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं। तो ऐसे कंटेंट जब मैं आपके सामने लेकर आऊंगा तो आपके कंटेंट को कैसे क्या रीड करना है, कैसे समझना है, वो समझ में आ जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो सिंधु नदी का उद्गम, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। उद्गम स्थल बताना है। अभी कोई इसका आंसर नहीं देना हमें, ये आंसर सारे आप अपने आप में दे लोगे जब हम किसी कंटेंट को कराएंगे। फिर सिंधु नदी भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश से होकर बहती है, ठीक है ना, कौन से केंद्र शासित प्रदेश या राज्य, ठीक है। ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। ओके, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। सिंधु नदी अपना जल कहाँ गिराती है, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर या लाल सागर। ओके, चले बढ़े आगे। अब पूरा सिंधु नदी को बहुत ही प्यार से, बहुत ही आसान तरीके से, धीरे धीरे मस्त तरीके से समझने वाले। चल, तो यहाँ पर सिंधु नदी को हम समझेंगे तो सबसे पहले इसमें मैंने हेडिंग बनाई हुई है, बिल्कुल टॉपिक बाय टॉपिक। जैसे नदी के बारे में हम पढ़ेंगे, उसके बाद उसके उद्गम के बारे में पढ़ेंगे, उसकी सहायक नदियाँ के बारे में पढ़ेंगे। बिल्कुल आसान तरीके से आपको मैं यहाँ पर समझाऊंगा। तो सिंधु नदी प्रणाली की अगर हम बारे में बात करें, सिंधु नदी प्रणाली हिमालयी जल निकासी प्रणाली के 3 प्रमुख नदी बेसन। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ 3 नदी कौन सी है। एक तो आप ये पढ़ ही रहे हैं पहली, दूसरी आपको मैं बता दूं गंगा, ठीक है, तीसरी मैं आपको बता दूं ब्रह्मपुत्र। ये जो नदियां जो भारत में बहती हैं, हिमालय की नदियां। सिंधु नदी प्रणाली और इसकी सहायक नदियां अनेक सहायक नदियां हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी भाग से होकर बहती है, गहरी घाटियों का निर्माण करती है और अपने प्रवाह के साथ ये पारिस्थितिकी तंत्रों को बनाए रखती है। इसकी जो कुल लंबाई है वो इतनी है 3100 किलोमीटर, या कहीं कहीं इसको 3000 किलोमीटर भी दिया रहता है। यहाँ पर ये दिया कहीं कहीं 3100 किलोमीटर भी दिया रहता है। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। जो भी आपके इसके नजदीक लगे, अगर आपको ये लगता है तो ठीक है, नहीं इसके नजदीक जो भी आपको लगे ऑप्शन में वो आपको टिक कर देना। ओके, यहाँ पर मैं आपके फिर से मैप के द्वारा समझाने का प्रयास करता हूँ। मैप मैंने आगे भी लगाया है लेकिन आपको बिल्कुल तरीके से समझाऊंगा सारी चीजें। यहाँ से वोकरची झील यहाँ से निकलती है, ठीक है। ये इंडिया, यहाँ से इंडिया में प्रवेश कर जाती है, जो बहती हुई लद्दाख और जम्मू कश्मीर में बहती हुई, ठीक है। यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर है, यहाँ पर लेह है, ठीक है ना, जास्कर है, सुरू है, ठीक है, गिलगित है। और यहाँ से इंडिया की कुछ नदियाँ हैं वो इसमें जाकर मिलती हैं, ठीक। ओके, ये नदी जाकर इसमें मिल जाती हैं। ये जैसे नदी बहती है इसके दोनों तरफ नदियाँ हैं, बाईं तरफ और दाईं तरफ। तो इस तरफ से जो नदियाँ मिलती हैं और उस तरफ से जो नदियाँ मिलती हैं, जैसे कि यहाँ से नदी बहकर आ रही है तो इसका मुंह इधर है, इसका मुंह इधर होगा तो इसके दाएं हाथ पे नदियाँ ये वाली होंगी और बाएं हाथ पे नदियाँ कौन सी वाली होंगी, ये वाली होंगी, ठीक है। तो इनको हम एक एक तरीके से पढ़ेंगे। चलिए,
सिंधु नदी का उद्गम, सिंधु नदी तिब्बती क्षेत्र के कैलाश पर्वत श्रृंखला में मानसरोवर झील के पास, मानसरोवर झील से कौन सी नदी का उद्गम होता है, आप लोगों को कमेंट करके बताना है, ठीक है ना। मानसरोवर झील से कौन सी नदी का उद्गम होता है, तो वहां से ये बोखरचू झील, यहाँ पर इसका नाम कहीं कहीं ऐसे भी दिया जाता है बोखर, एक मिनट, ठीक है ना। बोखरचू झील ग्लेशियर या बोखरचू नामक ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है। यह नदी उत्तर पश्चिम दिशा में, जैसे कि यहाँ से कोई नदी निकल रही है तो पहले उत्तर पश्चिम मतलब इस डायरेक्शन में वो नदी बहती है, फिर ये नीचे आ जाती है, ठीक है ना। ये देखो, ये उत्तर होता है, ये नॉर्थ होता है, ये पश्चिम होता है, तो इन दोनों के बीच में ये नदी बहती है, यानी ये वेस्ट होता है, इन दोनों के बीच में नदी बहती है, तो उसको क्या बोलते हैं, उत्तर पश्चिम या नॉर्थ वेस्ट हम बोल सकते हैं। भारत के लद्दाख क्षेत्र में दमचौक नामक स्थान से ये भारत में क्या करती है, प्रवेश करती है। तो अगर आपसे राज्य पूछा जाए तो आपको क्या बताना, लद्दाख राज्य बताना, अगर कुछ क्षेत्र बता तो क्या बताना है आपको, ठीक है। कहीं कहीं दमचौक भी लिखा रहता है, यहाँ पर लिखा है दमचौक। भारत में सिंधु नदी काराकोरम और लद्दाख पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बहती है, यानी अगर हम भारत में सिंधु नदी की बात करें तो दो पर्वत श्रृंखला उनके बीच में ये नदी बहती है। कौन सी दो नदियां, कौन सी दो पर्वत श्रृंखला, काराकोरम और लद्दाख। आपको एग्जाम में पूछा जाता है, या वो स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो या यूपीएससी का एग्जाम हो, और यूपीएससी में आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये नदियों को आपसे, सॉरी, इन दो पर्वत श्रृंखलाओं को आपसे पूछा जा सकता है कि इन दोनों पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में ये नदी बहती, ठीक है। तो फिर से मैं दोहरा देता हूँ कि वो पर्वत श्रृंखला एक है काराकोरम, दूसरी कौन सी है बेटा, लद्दाख, ठीक। चले, तिब्बत में इस नदी को क्या कहा जाता है, सिंघी खंबन या शेर का मुख कहा जाता है, ठीक, यानी सिंघी खंबन या शेर का मुख इस नदी को कहा जाता है। इतनी बात आप लोगों को क्लियर होती हुई चल रही है। अब हम आगे बढ़ते हैं, चलो। सिंधु नदी का प्रवाह मार्ग, यानी सिंधु नदी जो बहती है उसमें कौन सी नदियां आकर मिलती है, पूरा प्रवाह मार्ग यहाँ पर समझाया गया है। सिंधु नदी लेह में जास्कर नदी से मिलती है, ठीक है ना, और फिर श्योक नदी इसमें आकर क्या हो जाती है, सम्मिलित हो जाती है। यहाँ पर मिथनकोट लिखा है, कहीं मिठानकोट भी लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक, के पास सिंधु 5 पूर्वी सहायक नदियां जैसे कि झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, इनको पंच नद कहा जाता है। ये आकर मिठानकोट में किस नदी से मिलती है, सिंधु नदी से मिलती है। इस लाइन से क्वेश्चन बनेगा, आपको मैं बताता हूँ, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा पंच नद, तो सबसे पहले आपको बेटा क्या याद रखना है कि कौन सी 5 नदियों की बात की जा रही है, ठीक है। फिर ये पंच नदियां यानी पंच नद सिंधु नदी में आकर मिलती हैं, तो कौन सी जगह पर मिलती है, तो मिठानकोट या मिथनकोट, ठीक। चले आगे, सिंध प्रांत में यह नदी महत्वपूर्ण अवसाद जमा करती है। अवसाद का मतलब होता है पानी के साथ जो चीज बहाकर लाई जाती है, मिट्टी कंकड़ जो भी चीज है, वो सिंध प्रांत में क्या कर देती है, जमा कर देती है। और कराची के पास अरब सागर में गिरने से पहले सिंधु नदी डेल्टा का क्या करती है, ये निर्माण करती है। किसके पास, ये कराची के पास, ठीक है। ये कहाँ पर गिरती है बेटा, अरब सागर में जाकर ये गिरती है, ठीक। और इस पर कुछ थोड़ी इंपोर्टेंट जानकारी है, तो मैंने अलग से इसको लिखकर बताने का प्रयास किया। सिंधु नदी में पाई जाने वाली ब्लाइंडस इंडस रिवर डॉल्फिन एक विशेष उपप्रजाति की डॉल्फिन है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये नदी कहाँ पर पाई जाती है, अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पर इंडस अगर आपसे हटा दिया जाए तो ब्लाइंड डॉल्फिन कहाँ पाई जाती है, तो कहाँ पर पाई जाती है, इंडस या सिंधु नदी में। सिंधु नदी भारत में केवल केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से होकर बहती है, ठीक है, ओके। चलो, अब सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं, बाएं तरफ से सहायक नदियां हैं, वो हम पहले देखेंगे। तो जास्कर, सुरू, सोन, झेलम, चिनाब, रावी और व्यास, ठीक। और उसके बाद सॉरी सतलज, ये नदियां बाएं तरफ से यानी पूर्व की तरफ से ये मिलती हैं, ठीक है ना, सिंधु नदी में।
ओके, अब इनको यहाँ पर बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया गया है, तो डिटेलिंग में मैं अगला वीडियो इसका लेके आऊँगा, ठीक है ना, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाता है फिर आप लोग बोरिंग फील करते हो। तो इसके लिए मैं अब एक अपना सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा, जिसमें ये नदियाँ सारी सहायक नदी मैं आपको उसमें पढ़ाऊँगा। तब तक के लिए आप इसको पढ़िए, अगर कोई भी चीज़ आपको डाउट लगती है तो प्लीज़ आप मुझे बताइए, ठीक है ना? चलिए।